The Stock Point. Learn how to earn. हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, अगर मेरा एनालिसिस आपने कल फॉलो किया होगा तो आपने आज बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 45,235 के लेवल को तोड़ता है तो हमें एक काफी अच्छा फ्री फॉल दिख सकता है मार्केट में, जो कि वाकई आज एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को हमें मिला। लेकिन गाइस, अभी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, बुलिश ट्रेंड में है। तो हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो गाइस 44,480 से लेकर 44,585 तक, ये जो जोन है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। बैंक निफ्टी जिस दिन भी इस जोन में आकर और एक डेली टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश कैंडल दिखता है तो हमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि हमें फिर से लेके जाएगी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, एक डबल बॉटम बनाते हुए। लेकिन गाइस, उससे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कल के लिए कौन से अच्छे लेवल्स हैं। तो अभी देख लेते हैं गाइस। वैसे इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये लेवल कल हमें दिखता है, जोन में हमें बैंक निफ्टी दिखता है और अगर 15 मिनट के बुलिश कैंडल कोई दिखती है तो हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा और क्लैरिटी के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। तो गाइज, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमारे लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए और इन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा। गाइज, वैसे तो कल बैंक निफ्टी हमें एक ट्रैप भी दिखा सकता है। ट्रैप, अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल को तोड़ता है गाइज, अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो वो इस लेवल तक नहीं आएगा गाइस, वो इस बॉटम को तोड़कर और फिर से वापस बुलिश ट्रेंड में हमें दिख सकता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं गाइस। क्योंकि सबसे पहले एक तो आज बड़ी मूवमेंट हो चुकी है मार्केट में। जब भी एक बड़ा मूव आता है मार्केट में गाइस तो अगला दिन काफी रेंज बाउंड मार्केट होता है, और नहीं तो अगला दिन ट्रैप क्रिएट होता है, पक्की बात है ये। कल वैसे भी है एक्सपायरी, जो कल मूव आना चाहिए था वो मूव आज ही आ चुका है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। मैं ट्रैप क्यों कह रहा हूं गाइस कि ये ट्रैप क्यों क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको देखने को मिलेगा गाइस कि ये यहाँ पे जो सपोर्ट है वो बार बार हर कुछ दूरी पे है। मीन्स की एक फ्री फ्लो मूवमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता है। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगा तो कल बहुत ही लोग जैसे वो स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि जैसे ही प्रीवियस डे लो को तोड़ता है तो वो अधिकतर क्या करते हैं, तुरंत सेल कर देते हैं। लेकिन कल ये चीजें फॉलो नहीं होंगी गाइस। जो पहली बार मार्केट में अगर कल डे लो को तोड़ता है तो समझिए कि कल एक ट्रैप क्रिएट होने के चांसेस बहुत हैं। अगर खास करके वो डे लो अगर 11 और 12 बजे के बीच में टूटता है तो, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 11 और 12 बजे जब भी आए तो आप थोड़ा और ध्यान से देखिए उन चीजों को, क्योंकि उस टाइम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं होता गाइस। 11 और 12 बजे के बीच में बहुत ही चीजें मैटर करती हैं गाइस। ट्रेडिंग में बहुत ही चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें टाइम भी देखना होता है कि किस टाइम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सस्टेन कर सकता है, और लेवल्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो गाइस, आप कल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस लेवल को अगर टूटता है तो भी आप कल सेलिंग में मत जाइएगा, क्योंकि कल सबसे पहले एक ट्रैप क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर उस ट्रैप क्रिएट होने के बाद अगर उस लो को तोड़ता है, मींस कि अगर कल बैंक निफ्टी जैसे ही इस पहले तो ट्रैप को तोड़ेगा, इस ट्रैप को तोड़ने के बाद एक बुलिश मूव दिखेगा, लेकिन अब ये लो जब जो होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इस लो को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो ये फिर हमें एक अच्छा मूव डाउनसाइड मिल सकता है, जो कि इस लाइन पे आके सबसे पहले सपोर्ट लेगा। इस लाइन को गाइज आसानी से नहीं कल तोड़ सकता है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ये लेवल काफी मेजर सपोर्ट जोन है, तो इस जोन को याद रखिएगा, जैसा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया था कि 44,480 से 44,585 तक ये जो जोन है, इस जोन को ध्यान रखिएगा। इस जोन में आप बुलिश ट्रेड ही लेने की कोशिश करिएगा, इस जोन में बेरिश में मत जाइएगा। यहाँ अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी जब तक कि रीटेस्ट ना हो तब तक आप इसमें एंट्री मत कीजिएगा। वैसे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको ड्रॉ कर लीजिए, और अगर इन लेवल्स पे जैसा भी प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। कल हमें प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना होगा गाइस, क्योंकि कल ट्रैप क्रिएट होने के और खास करके फर्स्ट हाफ में मींस की लगभग 11:30-12 बजे तक हमें काफी सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा। ठीक है गाइस, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो निफ्टी को अगर गाइस हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो सपोर्ट जोन है वो मिलता है हमें ये, जहां पे निफ्टी को आकर एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। निफ्टी में भी वैसे ही गाइस, जैसा मैंने कल आप लोगों को लेवल्स दिया था, अगर उन लेवल को आपने फॉलो करा होगा अगर, तो आपने आज बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा। और अगर पैसा नहीं भी बनाया गाइस तो कोई बात नहीं, मार्केट ये खत्म नहीं होने वाला है। आप हमारे साथ सीख सकते हैं चीजों को धीरे धीरे, और अगर आपने स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को सीख लिया तो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये सपोर्ट दिख गया गाइस कि ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे है। जब तक इसे टूटेगा नहीं, जब तक इसे तोड़ेगा नहीं, तब तक गाइस ये बेयरिश ट्रेंड में नहीं जाएगा, तब तक ये बुलिश ट्रेंड में ही हमें निफ्टी को मान के चलना होगा। ठीक है, अभी तो इसने इस लेवल को तोड़ दिया जो 0.61 का लेवल था फिबोनाची का।
अगर आपने नहीं देखा तो कल की पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं गाइस। थोड़ी मेहनत आप भी करें ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए, ठीक है गाइस। तो और चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमारे लिए क्या क्या शो कर रहा है। तो गाइस अगर निफ्टी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए गाइस। एग्जैक्टली जैसा कि आज एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट मिल चुका है हमें निफ्टी में भी, तो कल आशा है कि मार्केट जो है वो फर्स्ट हाफ में साइडवेज ही रहेगा, और साइडवेज अगर नहीं रहता तो ट्रैप क्रिएट तो पक्का करेगा। और ट्रैप भी गाइस मैं परफेक्टली आपको बता देता हूं कि ट्रैप भी है वो कल बॉटम पे ही बनने के ज्यादा चांसेस है। जैसे ही आज का डे लो टूटेगा तो अधिकतर लोग इसमें एंट्री करेंगे और निफ्टी कल एक बुलिश मूव देकर ये यहाँ पे जो ट्रैप जो सेलर्स हैं इनको ट्रैप करेगा गाइस। जो यहाँ पे सेल करेंगे इस लेवल से नीचे वो सेलर जो है वो ट्रैप होंगे और उनका एसएल हिट करेगा कल निफ्टी। इन चीजों को आप दिमाग में बैठा के रखिए गाइस, आप चीजों को सीखते रहिए और साथ बने रहिए। वैसे गाइस इन लेवल्स को आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, जो लेवल्स मैंने इसमें दिखा रखा है, और उन लेवल्स को आप फॉलो करिए, ठीक है गाइस। तो आप निफ्टी में इस लेवल को फॉलो करिएगा, जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि पहला लेवल जो डाउनवर्ड ट्रेंड में जो इस लेवल को ब्रेक करेगा, डायरेक्ट हमें उस पर एंट्री नहीं करनी, एक ट्रैप क्रिएट होने देना है। जब ये ट्रैप क्रिएट हो जाएगा गाइस तो जो थोड़े रिस्की प्लेयर्स हैं, रिस्की इन द सेंस अगर आप 4 लॉट में बाइंग करते हैं तो आप उसका आधा लॉट में ट्रेड करिएगा, और एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड में आप यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में जा सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख गया या फिर कोई ब्रेकडाउन तो मिला पर यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया तो फिर आप समझ जाइए कि एक ट्रैप है। ट्रैप की और भी चीजें हैं, आप धीरे धीरे चीजों को आप जान जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस जैसे ही पहले ट्रैप बनता है तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे कि वो इसमें ट्रैप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो ब्रेकडाउन ट्रेडिंग ही करेंगे। लेकिन वो ब्रेकडाउन कब करेंगे? जब एक बार ऊपर जाके और दोबारा इस लो को जब तोड़ेगा तब हम एंट्री कर सकते हैं निफ्टी में, और हमें तब आसानी से लेवल क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला लेवल मिलेगा 19,352 का, जो यहां पे होगा गाइस, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और दूसरा फर्स्ट टारगेट, ठीक है गाइस, सेकेंड टारगेट हमारे लिए सेलिंग में 19,310 का, ठीक है। कल हमें ये मूव मिल सकता है गाइस। वैसे कल ज्यादा चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी जो हो वो फ्लैट ओपनिंग ही करे, ठीक है गाइस। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें इन लेवल्स को ध्यान रखना है। जैसे गैप अप ओपनिंग के बाद आकर अगर कोई भी बुलिश कैंडल हमें दिखता है या इंगल्फिंग कैंडल दिखता है तो हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी दिखता है तो हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं, और अगले लेवल तक हम टारगेट को रख सकते हैं। अगर यहाँ और खास करके गाइस अगर यहां पे हमें कोई बुलिश कैंडल दिखता है जस्ट इस लेवल पे ही, तो एग्जैक्टली हम कल ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं। कल गाइस पहले तुरंत सेलिंग नहीं करनी है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है गाइस कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और बाकी अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। तो गुड बाय गाइस, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ।